हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा है पथिक, आप तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। बहुत बड़े लोगों ने ये कहा है, राइट। और इसीलिए गाइस क्वाड्रिलेटरल्स का 7वां लेक्चर चल रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति यही है कि क्लास 9 का पूरा सिलेबस खत्म करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि सारा कुछ ना हो जाए। तो अपने पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम 2 लेक्चर्स में किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर लिया, पॉलीगन्स कर लिया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर लिया और आज हमारी गाड़ी आके पहुंच गई है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पर, राइट। होता क्या है स्क्वायर? लिखा हुआ है सब बराबर, ऑल इक्वल, सब बराबर, सब बराबर, जो भी है सब बराबर, डायगोनल बराबर, एंगल्स बराबर, साइड्स बराबर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाना है, ले जाओ भाई, तुम भी वो भी ले जाओ, सब कुछ बराबर होता है तुम्हारा स्क्वायर में, राइट। तो अपन लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं स्क्वायर के बारे में। देखो मैं यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी एक मतलब इस डेफिनेशन लिखूंगा स्क्वायर का कि अ पैरेललोग्राम, ऐसा बोलता हूँ, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। अ रोम्बस विच एंगल्स आर 90 डिग्री is called स्क्वायर। पैरेललोग्राम ना बोल के हमने रोम्बस बोल दिया। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, ऑल रोम्बस सॉरी ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो मतलब ऑल स्क्वायर और सारे के सारे स्क्वायर्स रोम्बस हैं, तो यानी कि सारे के सारे रोम्बस जो सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, राइट ना। सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं और सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, मतलब कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम भी तो होते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया, राइट, यूपी, इलाहाबाद हमारा शहर। तो मान लो ये तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम, उसके अंदर आ गया रोम्बस यूपी और फिर उसके अंदर आ गया तुम्हारा स्क्वायर, राइट। तो सबसेट्स आते जाते हैं, सबसेट्स आप लोग 11 में पढ़ोगे। तो मतलब ये इसके सब पार्ट्स हैं, राइट। तो अपन लोग कह सकते हैं मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, सारा जो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ऑल्सो, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल 90 डिग्री है बस, राइट। तो ये सारा कुछ है। तो अपने लोग करेंगे क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसका डिफिनेशन, अ रेक्टेंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज स्क्वायर, दोनों तरह से। अच्छा, रोम्बस है तो यानी कि जो डायगोनल्स हैं, इस वाले डिफिनेशन से आपको डायगोनल्स क्या मिल जाएंगे, डायगोनल्स आर 90 डिग्री मिल जाएंगे, क्योंकि रोम्बस में यही होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, इन स्क्वायर the diagonals are equal and perpendicular, right। in square the diagonals are equal and perpendicular। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है कि स्क्वायर में तुम्हारे जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल एंड परपेंडिकुलर होंगे, राइट। इसको प्रूव करना होगा तो बहुत आसानी के तरीके से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ओके। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका प्रूफ मैं आपको होमवर्क देता हूँ गाइस, क्योंकि इतने सारे प्रूफ हम लोगों ने कर लिया हुआ है। आप जैसा ऐसे समझ लेना, एक ये बना लेना आप लोग, एक
स्क्वायर, राइट। मान लो ये ए बी सी एंड डी, चारों साइड्स इक्वल हैं, रोम्बस है, एंगल्स 90 डिग्री है, राइट। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे इन दोनों ये एम है, तो आप इस दोनों को क्या करना, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। कैसे? ये इक्वल टू ये है क्योंकि इससे चारों साइड बराबर होगा, ये बराबर ये होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये वाला कॉमन है। तो एस 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 से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, राइट। ये गिवन ही है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेम चीज़ वो अभी हमने किया है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें जो कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास स्क्वायर है, राइट, ये बड़ा ही कॉमन सी चीज़ है। स्क्वायर का लेंथ मान लो ये ए है और ये ए है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा, राइट, ये मान लो ए बी है, ये मान लो हम बोलते हैं डी, राइट। तो ए बी सी डी, ये डी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। बी डी मतलब डी स्क्वायर, बी सी मतलब ए स्क्वायर, सी डी मतलब ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, डी बराबर अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, डी बराबर रूट 2 इंटू ए, यानी कि डायगोनल की वैल्यू आ गई a रूट 2, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा गाइस? एरिया ऑफ स्क्वायर जो आता है आपका वो आता है साइड इंटू साइड, राइट। साइड इंटू साइड मतलब a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, राइट। तो ये दो फॉर्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग याद रखो फॉर दी स्क्वायर, ओके। अपने लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी एक क्वेश्चन उस पर तो आप कर ही सकते हो कि भाई अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, सपोज कि आपको साइड्स का लेंथ गिवन है, तो आप इन सब फॉर्मूले से बड़े आसानी के साथ में पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे, राइट। एरिया वगैरह अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, एरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट स्क्वायर बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको कर लिया, राइट, ओके। अब गाइस करेंगे क्या, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रूव दैट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by midpoints of a square, midpoints of a square is also a square, is also a square, right, is also a square। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये एक स्क्वायर आ गया, ए बी सी एंड डी, राइट, ए बी सी एंड डी, राइट। अब होगा क्या कि मान लो हमें निकालना है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये पॉइंट मिड पॉइंट्स हैं। तो लेट से पी क्यू आर एस, इसको मिड पॉइंट्स को हम लोग मान लेते हैं। दिस इज पी क्यू आर एस। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, राइट। ये तुम्हारा आ गया कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए पी पी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, राइट। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, राइट। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। इज दैट ओके? चलो, वेरी गुड। अब गाइस ध्यान से समझो इस बात को, राइट, कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हमें ये
स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब क्या है कि हमें ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूफ कर दूं और ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो ये काम बन जाएगा। ओके, तो करने क्या वाले हैं, देखो कि प्रूफ में इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, राइट, PA बराबर PB, राइट, AS बराबर BQ, क्यों? क्योंकि P एंड S आर मिड पॉइंट्स ना, ये मिड पॉइंट्स है ना। पूरा साइड का लेंथ अगर x है सबका, तो ये x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, राइट। तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा, राइट, ये बराबर हो गया। एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल PBQ। तो देखो साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल PAS is congruent triangle PBQ, therefore, right, therefore PS is equal to PQ। ये लेंथ इक्वल टू ये आ गया, राइट, ये लेंथ इक्वल टू ये आ गया। ओके, अब गाइज मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से कि इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल QCR, राइट, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में PA इज इक्वल टू QC, दोनों क्या है x/2 है, राइट। एंगल PAS बराबर एंगल QCR, दोनों 90 डिग्री, एंड AS बराबर RC, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर से SAS से आपको मिल जाएगा, ये भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCR बाय SAS, देयरफॉर आपका मिल जाएगा PS इज इक्वल टू QR। तो इसी तरह से आपको आ गया, चारों साइड इक्वल आ गया लेंथ में, राइट। PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू PQ, ये चारों लेंथ आपके इक्वल आ गए, राइट, क्योंकि AS इज इक्वल टू हाँ PS इज इक्वल टू PQ आया एंड PS इज इक्वल टू QR आया, तो ये तीनों बराबर, सिमिलरली इसको कर लोगे, राइट। तो ये चारों इक्वल आ गए। अब जब ये इक्वल आ गया, राइट, हमें क्या चाहिए, हमें बस किसी तरीके से अगर हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दें यहाँ पे, राइट। अगर इसको हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये तुम्हारा आसान हो जाएगा आसानी से, राइट। तो करने क्या वाले हैं गाइस, दिस इज इक्वल टू दिस वन, राइट, दिस इज इक्वल टू, ऐसा सोचो आप। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। हमने साइड्स इक्वल कर दिया, अब एक एंगल को हमें 90 प्रूफ करना है, राइट। तो अब ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पे हमने क्या किया, ज्वाइन PR को ज्वाइन कर दिया, राइट, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ SQ को, राइट, अगर मैं क्या करूँ कि ज्वाइनिंग PR एंड SQ, राइट, PR को ज्वाइन किया और SQ को ज्वाइन किया, तो ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, राइट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये लेंथ बराबर ये लेंथ, राइट, ये लेंथ बराबर ये लेंथ इसका, और ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। आप सोचो ध्यान से, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि AP बराबर DR है एंड AP इज पैरेलल टू DR भी है, तो दो अपोजिट साइड्स जो हो गए वो तुम्हारे पैरेलल एंड इक्वल हो गए, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि APRD इज अ पैरेललोग्राम। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि तुम्हारा ये जो ट्रायंगल AD मिला वो पैरेलल टू PR हो गया। आप यहाँ से भी लिख सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया, AD इज पैरेलल टू PR। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। बट आगे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ से उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट भी लिखने लगेंगे, राइट। तो मैंने कहा ये बराबर ये आ गया और ये पैरेलल इसके भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये प्रॉपर्टी हमने देखा था कि इफ लेंथ ऑफ टू अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये इक्वल आ गया, जब ये और ये इक्वल आ गया तो ये इक्वल पैरेलल हो गया, राइट, ये और ये पैरेलल हो गया। और जब ये और ये पैरेलल हो गया गाइस, तो अब ध्यान से समझना, राइट, ये ध्यान समझना, मैं इसको मान लेता हूँ O, राइट। तो मैं बोलूँ इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल POS,
राइट, PAS एंड POS, राइट। देखो ध्यान से, हम बोलेंगे ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, राइट। या फिर आप ऐसे ही कर लो कि PA बराबर SO, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो होता है वो तुम्हारा सेम होता है, राइट। उसके बाद हमें AS बराबर PO मिल जाएगा, AS बराबर PO सेम रीजन आ जाएगा, राइट, क्योंकि AS और PO जो है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस है, राइट। एंड देन आपका PS जो है वो कॉमन है, PS इज कॉमन, राइट। और अगर आपका PS कॉमन है तो यहां से आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, APS इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPS, राइट। तो आपका ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ये आपका पैरेलल है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, तो ये 45 एंड ये 45, राइट। तो आपके यहाँ से देयरफॉर आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल APS इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल SPO इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैं बहुत ही डिटेल में ले जा रहा हूँ गाइस, सब कुछ समझ लो। यहाँ पे ये आपका 45 मिला, ये 45 मिला, आपका ये और ये इक्वल था, कैसे? CPCT से, क्योंकि इसको पहले ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ये 45 और ये 45, तो ये 45 पूरा 180 होगा, तो ये भी 45, ये 45, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू मतलब ये टोटल एंगल कितना 45 और 45 बन जाएगा 90, राइट। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एंगल BPQ जो होगा वो इक्वल होगा तुम्हारा एंगल APS के, कैसे? CPCT से हम लोगों ने देखा था, राइट। एंगल BPQ जो होगा वो तुम्हारा 45 हो जाएगा, राइट। गाइस बहुत ही डिटेल में लिख रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके समझ लो इसको, राइट। आप यहाँ से देखो, इस तरह से आपको एंगल OPQ जो मिलेगा वो भी 45 मिलेगा, तो देयरफॉर एंगल SPR कितना होगा? एंगल SPO प्लस एंगल OPQ, राइट, यानी 45 प्लस 45 मतलब कि 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री आ गया और चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है मतलब रोम्बस, और एंगल 90 मतलब कि ऐसा रोम्बस जो कि स्क्वायर है। तो देयरफॉर PQRS इज अ स्क्वायर, राइट। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया गाइज, आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब सॉल्व करेंगे और भी चीज़ें, राइट। मिड पॉइंट थ्योरम्स, काइट एंड ट्रेपेजियम के बारे में हम लोग एकदम चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। सो तब तक के लिए गाइज बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। और पढ़ते रहो, हंसते रहो, फोड़ते रहो, मचाते रहो, राइट। सो गुड नाइट गाइज।